सत्ता में। अब बात उस HMP वायरस की करते हैं जिसे लेकर लोगों के मन में आशंकाओं की लंबी लिस्ट होती जा रही है और डर का मीटर तेज स्पीड से दौड़ रहा है। लेकिन आज हमने इस चाइनीज वायरस पर आप न्यूज मित्रों के लिए सवाल जवाब वाली एक ऐसी सरल कुंजी तैयार की है जिसे देखने के बाद आपके मन में इसे लेकर कोई संदेह नहीं रहेगा। लेकिन फिलहाल इस खबर का चिंता कार्ड यह है कि HMP वायरस के मरीजों की संख्या भारत में बढ़ती जा रही है और अब नए नए राज्यों से इसके मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। भारत में कोरोना जैसे HMP वायरस के अब तक 8 केस सामने आए हैं और इसमें नया नाम महाराष्ट्र के नागपुर का है, जहां एक 13 साल की बच्ची और 7 साल के बच्चे में HMPV का संक्रमण मिला है। कोलकाता में एक 5 महीने का बच्चा इस चाइनीज वायरस से संक्रमित हुआ था, लेकिन इलाज के बाद उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। तमिलनाडु से भी 2 नए केस अब सामने आए हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि यहाँ बच्चे इसका शिकार नहीं हुए, बल्कि चेन्नई में 69 वर्ष के बुजुर्ग HMP वायरस से पॉजिटिव पाए गए, जबकि सेलम में 45 साल के एक पुरुष में इस वायरस की पुष्टि हुई है। इस चाइनीज वायरस का सबसे पहला केस बेंगलुरु में आया था, जहां 8 महीने का बच्चा और 3 महीने की एक बच्ची इससे संक्रमित हुए थे। हालांकि बच्ची को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी, जबकि एक केस अहमदाबाद में भी मिला, जहां 2 महीने का एक बच्चा इस वायरस से पॉजिटिव पाया गया। यानी अब इस वायरस की पहुंच भारत के नए नए राज्यों तक हो रही है और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन अब हम इस चाइनीज वायरस पर सत्ता की सवाल जवाब वाली संपूर्ण कुंजी खोलने जा रहे हैं, जिसमें आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इस वायरस के बारे में अब तक आप बहुत कुछ सुन चुके होंगे, बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन अब भी लोगों के मन में एक डर ट्रेंड कर रहा है। क्या HMPV कोरोना वायरस की तरह है? तो आपको बता दें, इसके लक्षण कोरोना जैसे भले ही हो, लेकिन ये दोनों अलग अलग फैमिली के वायरस हैं। जैसे HMP वायरस पैरामिक्सोविरिडाई फैमिली का है, जबकि कोरोना वायरस कोरोनाविरिडाई फैमिली का है। दूसरा सवाल ये कि आखिर HMPV और कोरोना वायरस में समानता क्या है? तो ये समझ लीजिए, दोनों वायरस के लक्षण एक जैसे हैं, जैसे खांसी, जुकाम, गले में खराश या फिर बुखार। इसके अलावा दोनों के संक्रमण से श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, लेकिन अगर HMP वायरस का असर ज्यादा हुआ तो भी निमोनिया और ब्रोंकाइटिस की स्थिति हो सकती है। HMPV और कोरोना के बीच एक समानता ये भी है कि दोनों से संक्रमित होने का ज्यादा खतरा बच्चों को, बुजुर्गों को और उन लोगों को है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। अब तीसरा सवाल, आखिर HMP वायरस फैलता कैसे है? तो इसका जवाब है बिल्कुल कोरोना की तरह, जैसे खांसने और छींकने से, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से, किसी संक्रमित वस्तु के को छूने से। कोरोना की तरह इसके लक्षण में 3 से 5 दिनों में किसी शख्स के अंदर दिखने शुरू होते हैं। अगला और सबसे जरूरी सवाल, क्या HMP वायरस कोरोना की तरह खतरनाक है? तो ध्यान से सुनिए। हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार HMP कोई नया वायरस नहीं है, बल्कि नीदरलैंड, ब्रिटेन समेत कई देशों में इसके केस पहले भी मिल चुके हैं और इसे कम से कम 50 साल पुराना वायरस बताया जा रहा है। और राहत की बात यह है कि इसका अब तक कोई नया वेरिएंट नहीं मिला है, यानी डॉक्टर्स के मुताबिक ये कोरोना जितना खतरनाक नहीं है। एक और जरूरी सवाल, HMP वायरस की जांच कैसे करा सकते हैं? तो इसकी जांच की प्रक्रिया भी कुछ कोरोना वायरस जैसी ही है। जैसे आमतौर पर RT-PCR टेस्ट के जरिए इसकी जांच की जाती है, लेकिन कुछ मामलों में ब्लड टेस्ट भी लिया जा सकता है। साथ ही बलगम की जांच भी की जा सकती है। सबसे जरूरी बात यह है कि इसका टेस्ट हर जगह नहीं कराया जा सकता, बल्कि देश के एडवांस लैब में ही यह टेस्ट कराया जा सकता है। एक और सवाल ये कि क्या कोरोना की तरह HMP वायरस भी दुनिया में फैल सकता है? तो इसका जवाब है वायरस के फैलने का तरीका बिल्कुल कोरोना की तरह है, लेकिन ट्रांसमिशन रेट कोरोना की तुलना में काफी कम है। और सत्ता की सवाल जवाब वाली कुंजी का 7वां सवाल यह है कि क्या इस वायरस के लिए कोई वैक्सीन है? तो इसका जवाब है अभी तक ऐसी स्थिति नहीं बनी कि वैक्सीन की जरूरत पड़े। अब तक सामान्य लक्षणों के आधार पर दवाओं के जरिए इसका इलाज किया जा रहा है। आज आपको इस वायरस पर हेल्थ एक्सपर्ट्स की बातों को भी सुनना चाहिए। रेस्पिरेटरी वायरसेस की प्रेडिलेक्शन है वो कई बार छोटे बच्चों में, खासकर जो 3 साल से छोटे हैं, 5 साल से छोटे हैं, उनमें ज़्यादा होता है। लेकिन बहुत सारे और भी ग्रुप्स हैं जिनके ऊपर कि यह वायरस हावी हो जाते हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, या जो 65 साल से ऊपर बुजुर्ग हैं,
इन लोगों के ऊपर इसका प्रकोप ज़्यादा रहता है कि अगर प्रेग्नेंट महिलाएं भी आ जाती हैं तो इनके ऊपर इन वायरसेस का प्रकोप थोड़ा सा ज़्यादा रहता है और बच्चों के ऊपर भी ज़्यादा रहता है। जो ट्रीटमेंट है वो सिम्टोमेटिक होता है। किसी को अगर निमोनिया हो गया इसकी वजह से तो उसको नेबुलाइज करना, ह्यूमिडिफाई करना, जो उस बुखार है तो पैरासिटामोल लेना, ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स देना, क्योंकि इसका अलग से कोई क्योर नहीं। अगर आपको लगता है कि सीवियर आपको फीवर है, गले में दर्द है और खांसी जुकाम है, डॉक्टर को दिखा के कुछ दिन अपने घर में आराम करें, भीड़ भड़के में ना जाएं, मास्क का इस्तेमाल करें, 2 गज की दूरी बना के रखें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। ये वही पुराने नुस्खे जो हम कोविड के टाइम से बोलते आए हैं, वही सब करने की जरूरत है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ ऐसा नहीं है। टेस्टिंग के लिए अवेलेबल जितनी भी अपनी हॉस्पिटल्स है, जो RT-PCR के मशीन से वहाँ पर उसकी अलग से किट आती है, वो किट सभी हॉस्पिटल को परचेज करने के लिए भी बोल दिया गया है। कोई भी शंकास्पद केस मालूम हो तो तुरंत ही उसका टेस्टिंग हो सके। इसमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लोगों ने आश्वस्त होना जरूरी है, इसमें नहीं जाना कि ये कोई नई चीज आ गई है जो कोरोना जैसी हमें फिर से अफेक्ट कर सकती है, या उसके बारे में बिल्कुल भी कंसर्न की भी घड़ी नहीं है। पैनिक तो दूर की बात है। और अब हम आपको वायरस फैक्ट्री बन चुके चीन से आई कुछ ऐसी खबरें भी बता देते हैं जिसे सुनकर आपकी चिंता थोड़ी और बढ़ जाएगी। चीन भले ही ये दावा कर रहा है कि इस वायरस से डरने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मामूली निमोनिया जैसा है, लेकिन सच ये है कि चीन में HMP वायरस का दायरा और दहशत दोनों बढ़ती जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीन में पिछले 10 दिनों में HMPV संक्रमण के केस 529% बढ़े हैं। चीन के वुहान में एक साथ 30 बच्चे HMP वायरस से संक्रमित मिले हैं, जिसे चीन में नया पैनिक बटन दब गया है। स्थिति को देखते हुए चीन के अलग अलग शहरों में स्कूल बंद करने का फैसला तक लिया गया है। अब चीन में वायरस वाली इस तबाही को देखकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की नींद भी टूटी है और उसने चीन से HMP वायरस की विस्तृत जानकारी मांगी है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि चीन के कुछ हिस्सों में स्टेट इमरजेंसी लगाई गई है। हालांकि चीन की सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की है। एक बड़ी खबर यह है कि चीन में एंटीवायरल ड्रग की भारी कमी हो गई है और इससे ब्लैक मार्केटिंग वाला खेल भी शुरू हो गया है। और आपकी चिंता को बढ़ाने वाला एक अपडेट ये भी है कि सर्दी के मौसम के साथ मलेशिया, जापान, कजाकिस्तान और ब्रिटेन जैसे देशों में भी इसके कुछ नए केस मिले हैं। यानी कोरोना की तरह अब HMPV भी भारत के अलावा दूसरे देशों में बढ़ रहा है और इसे देखकर लोगों के मन में कोरोना वाले दृश्य का रिपीट टेलीकास्ट होने लगा है।